Good morning, friends. Good morning to everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ओके, तो चलो आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक पदार्थ पेपर 1 का, दैट इज विशेष विज्ञानियम चैप्टर. ओके, न्यू टॉपिक है हमारा विशेष विज्ञानियम. ओके, इसके बाद और दो टॉपिक बचे पदार्थ पेपर 1 के, दैट इज समवाय और अभाव. ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे. सो विशेष विज्ञान को मैं 2 लेक्चर में कवर करूंगा. ओके, लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 में. ठीक है, चलो. सो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं. ठीक है, दैट इज विशेष विज्ञान परिचय. ओके, परिचय क्या बोलता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार पांचवा पदार्थ है, मतलब विशेष विज्ञान वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह पांचवा दर्शन है. ठीक है, पांचवा पदार्थ है. किसके अनुसार? वैशेषिक दर्शन के अनुसार. क्या है? पांचवा पदार्थ है. कौन? विशेष. ओके, विशेष क्या है? पांचवा पदार्थ है वैशेषिक दर्शन के अनुसार. ओके, सो मूल पदार्थों में विशेष पदार्थ है. जो विशेष विज्ञान नियम है वो मूल पदार्थों में विशेष पदार्थ है. ठीक है, ओके. फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये पांचवा पदार्थ है. सेकंड पॉइंट कि ये मूल पदार्थों में विशेष पदार्थ है, मतलब जितने भी मूल पदार्थ हैं छोटे छोटे करके, छोटे छोटे जितने भी मूल पदार्थ है उसमें से ये एक विशेष पदार्थ है. कौन? विशेष. ये एक पदार्थ है. सारे मूल पदार्थ में से भी एक विशेष एक मूल पदार्थ है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, परमाणु के सिद्धांत के साथ संबंध दिखा जाता है. जो विशेष पदार्थ है, जो विशेष मूल पदार्थ है, वो परमाणु के सिद्धांत के साथ क्या कर रहा है? विशेष संबंध दिखा रहे हैं. मतलब परमाणु के साथ वो संबंध दिखा रहे हैं. परमाणु अपरमाणु आपने पढ़ा होगा द्रव्य विज्ञान चैप्टर में. ठीक है. प्रशस्तवाद भाष्य में वर्णन किया गया है. अब प्रशस्तवाद जो आचार्य थे वैशेषिक दर्शन में, जो प्रशस्तवाद करके जो आचार्य थे, उन्होंने एक भाष्य लिखा था, प्रशस्तवाद भाष्य करके. उन्होंने अपने भाष्य में विशेष का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है. ओके, ठीक है. तो देखो, चरक संहिता के अनुसार षड पदार्थों में दूसरा स्थान है किसका? विशेष का. ये आप सभी को पता है, क्योंकि आपने चरक संहिता का पहला चैप्टर दीर्घजीवी का अध्याय आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से. ओके, आपका हो गया भी होगा ये, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक था. ठीक है. अब देखो निरुक्ति क्या बोलती है विशेष विज्ञान इनकी. विगतः शेषु यस्मात्, मतलब विगतः शेषु यस्मात्, यह शब्द से, यह शब्द या धातु से विशेष विज्ञान शब्द बना है, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है. ठीक है, जिसका अर्थ होता है अंतर या अनोखा. ठीक है, क्या होता है? अंतर मतलब भेद या अनोखा, विचित्रपन. ठीक है, वस्तु में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं. मतलब वस्तु में डिफरेंस बताने वाले पदार्थों को, डिफरेंस बताने पदार्थ को क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे. ओके, ठीक है. ओके, समझा? परिचय में आपको इतने पॉइंट्स लिखने का है, निरुक्ति में आपको यही लिखने का है, और ये 2 पॉइंट लिखने का है. खत्म. बस मैं जितना लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर आपको उतना ही नोट करने का है. ओके, सो परिचय लिखा हमने, निरुक्ति देखा. अब देखेंगे हम लक्षण. मैं जितना लिख के दे रहा हूँ, जितना आपको समझा रहा हूँ, ये चैप्टर में आपको बस इतना ही करना है. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से एक एमसीक्यू या तो एक एमसीक्यू बन गई चैप्टर से, ऐसे नहीं था एमसीक्यू. ठीक है, लक्षण. रिलेशन देखेंगे हम किस अनुसार? तर्क संग्रह के अनुसार. लक्षण देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार. तर्क संग्रह से लक्षण क्या है? नित्य द्रव्य वृत्तयो विवर्तिका नित्य द्रव्य वृत्तयो विवर्तिका विशेषण. ओके,
क्या बोल रहा है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विवर्तकों को विशेष कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, नित्य द्रव्यों में रहने वाले विवर्तकों को, विवर्तकों मीन्स पदार्थ, ओके, मूल पदार्थ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ओके, ठीक है ना। तो क्या बोले देखो, तर्क संग्रह सर क्या बोल रहे हैं, नित्य द्रव्य वृत्त विवर्तक विशेष, ये शोक आपको याद करना है, ठीक है। मतलब नित्य द्रव्य में रहने वाले विवर्तकों पदार्थों को विशेष कहते हैं, ओके। मतलब विवर्तकों मीन्स मूल पदार्थ आप कंपेयर कर सकते हो, छोटे छोटे पदार्थ, ओके। मतलब जो नित्य द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष कहते हैं, ये श्लोक बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें उदाहरण क्या बात है, देखो इसका उदाहरण है, उदाहरण क्या बोला है कि एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने पदार्थ, मतलब एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से अलग करना, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया, समझ नहीं गए, ओके। फिर नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक दर्शन का अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ओके। क्या बोलते हैं दर्शन के अनुसार, देखो सामान्य विशेष इति बुद्धेपेक्षणम, सामान्य विशेष इति वृद्धिपेक्षणम, ठीक है, वृद्धिपेक्षणम, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि सामान्य विशेष या वृद्धि का यह वृद्धि का कारण होता है, ठीक है। सामान्य विशेष यह वृद्धि का कारण होता है, ठीक है। वैशिक दर्शन के अनुसार लक्षण क्या बोलता है, सामान्य विशेष इति वृद्धि प्रेक्षण, मतलब सामान्य विशेष यह वृद्धि का कारण होता है, बस इतना ही आपको लिखने का है, ठीक है। श्लोक और एक लाइन में इसका मीनिंग, बस। नेक्स्ट देखेंगे चर्चा के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चार संहिता के अनुसार, ओके। चरक संहिता के अनुसार, नेक्स्ट सेक्शन, ओके। ठीक है, क्या बोला चरक संहिता के अनुसार, दैट इज व्यास हेतु विशेषण, व्यास हेतु विशिष्ट। दूसरा क्या बोला, दैट इज विशेष वस्तु पृथकत्व,
विशेषस्तु पृथकत्व। ठीक है। और तीसरा लक्षण क्या बोला है? दैट इज विशेषस्तु विपर्य। विशेषस्तु विपर्य। क्या? विशेषस्तु विपर्य। ठीक है। ये चरक संहिता 1/44, ये चरक संहिता 1/45 और ये चरक संहिता 1/45। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं चरक संहिता के अनुसार लक्षण क्या बोल रहे हैं? व्यास हेतु विशेष, मतलब जो व्यास के कारण होते मतलब कम करने का कारण बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विशेष कहते हैं। विपृथक मतलब जो अलग होने में मदद करते हैं, जो मूल पदार्थों को अलग होने में मदद करते हैं, तो क्या बोलेंगे? विशेष। और विपर मतलब जो अपोजिट वर्ड, जो अपोजिट क्वालिटी दिखाएंगे। ओके, जो अपोजिट क्वालिटी, जो विरुद्ध गुण दर्शाएंगे, उसे भी क्या बोलेंगे? हम विशेष कहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट करिकावली के अनुसार चौथा लक्षण है करिकावली के अनुसार। करिकावली के अनुसार ठीक है। करिकावली के अनुसार क्या बोल रहे हैं? देखो, दैट इज अंतयो नित्य प्रव्यवृत्ति विशेष, अंतयो नित्य प्रवृत्तयो, अंत्य नित्य प्रवृत्तयो विशेष विशेष परिकीर्तित, परिकीर्तित। ठीक है। ये क्या बोलता है कि अन्य पदार्थ, जो अन्य पदार्थ है जिनमें नित्य प्रवृत्ति, नित्य पदार्थ, नित्य गुण दिख रहे हैं, अन्य पदार्थों में जो नित्य गुण दिख रहे हैं, उन नित्य गुण की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उस नित्य गुण की वृद्धि होने के कारण वो क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? नित्य गुण में नित्य गुण की वृद्धि होने के कारण उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। क्योंकि अन्य पदार्थ मतलब अभी जो सारी विशेष के पदार्थ थे उनको छोड़ के जो अन्य पदार्थ में जो नित्य गुण की वृद्धि हो रही है, उससे हम क्या बोलेंगे? विशेष कहेंगे। ठीक है। कई कवली के अनुसार। ओके, बस आपको विचार आचार्य के अनुसार आपको लक्षण याद रखना है, श्लोक के साथ लर्न करना है। ठीक है, कंपल्सरी। ओके, अब हम देखेंगे प्रकार, चरक के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार। ओके, अब हम देखेंगे प्रकार। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? परिचय, नियुक्ति और लक्षण। लक्षण हमने चार आचार्यों के अनुसार देखा। क्योंकि आपको चारों के विचार के अनुसार को याद रखना है, श्लोक के साथ कंपल्सरी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा के पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा ही, तभी आपको जाके मार्क्स मिलेंगे। ओके, ओके ना? चलो, प्रकार, हम बात करते प्रकार की। प्रकार। ओके, अब हम बात करते प्रकार की। ठीक है, प्रकार की अगर हम बात करूं चरक के अनुसार, सबसे पहले चरक के अनुसार कौन कौन से? द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। ठीक है, ओके। और फिर हम बात करें चक्रपाणी के अनुसार, विरुद्ध विशेष, अविरुद्ध विशेष,
ठीक है, चलो अब आपको मेरी साइड के स्क्रीन दिख रहा होगा चरित्र के अनुसार तीनों प्रकार के एक्सप्लेनेशन उदाहरण के साथ। तो देखो पहला होता है द्रव्य विशेष। ओके, मतलब जब बड़े हुए द्रव्यों को घटाने के लिए अन्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जब बड़े हुए द्रव्यों को घटाने के लिए किसका, अन्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शरीर में अगर मांस की वृद्धि हो रही है तो दूसरा द्रव्य कौन सा, अस्थि, अस्थि का प्रयोग किया जा रहा है उसको कम करने के लिए। ठीक है, फिर क्या बोलता है गुण विशेष। जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य को घटा जाता है, जैसे शरीर में वात की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब वात की वृद्धि मतलब ये गुण हो गया, इस गुण के आधार पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, तेल का प्रयोग किया जा रहा है उस क्या बोल रहे द्रव्य को कम करने के लिए। ओके, किसमें, गुण विशेष में, मतलब गुण के आधार में। कर्म विशेष कर्म के आधार, मतलब इसमें क्या पता है, जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य को कम किया जाता है, घटाया जाता है। उदाहरण, शरीर में अगर कफ की वृद्धि हो रही है, मतलब कफ की वृद्धि हो रही है तो व्यायाम अधिक कर्म कराया जाता है। तो व्यायाम कर्म करने से शरीर में जो कफ की वृद्धि हो रही है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, फिर हम बात करते हैं चक्र पानी के अनुसार। चक्र पानी के अनुसार दो टाइप की, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। ओके, विरुद्ध विशेष मतलब क्या होता है कि जो व्यास का कारण बनता है। विरुद्ध विशेष मतलब जो कम होने का ही कारण बनता है, सिर्फ कम होने का ही कारण बनता है। जैसे कि वात से विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग से वात का शमन होता है। तो अगर हमने वात के जो विपरीत गुण है, वात के जो गुण है उसके अगर हमने विपरीत गुण, अपोजिट गुण को अगर हमने अप्लाई किया, उसकी चिकित्सा की, तो क्या होगा, शमन हो जाएगा। क्या होगा, उस वात गुण का क्या होगा, शमन हो जाएगा हमारे बॉडी में। ओके, क्योंकि ये सिर्फ व्यास के कारण बन रहा है। कौन, विरुद्ध विशेष। अविरुद्ध विशेष में क्या होता है कि जो व्यास का कारण भी ना बने, ना वृद्धि का कारण भी ना बने। जैसे कि पृथ्वी का जो अनुष्णित स्पर्श होता है वो वात के शीतत्व में ना, वो वात के गुण में ना ठंडापन लाता है ना गर्मी लाता है। ठीक है, कौन, पृथ्वी का कौन सा गुण, अनुष्णित स्पर्श। ठीक है, ना तो वो वात की वृद्धि कर रहे हैं ना तो वात को क्षय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेगा, ना व्यास ना वृद्धि का कारण बनेगा। कौन, अविरुद्ध विशेष। ओके, तो ये थे हमारे आज के तो आज का लेक्चर में यहीं पे रुकता हूँ। ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा, परिचय, निरुक्ति, लक्षण, चार आचार्य के अनुसार, और हमने प्रकार देखा चक्रपाणी के अनुसार और आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, आचार्य के अनुसार 3, चक्रपाणी के अनुसार 2। ठीक है, तो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड होने से पहले बताता ही हूँ। ओके, आज लेक्चर बहुत सिंपल था, इजी था। इजी मैंने आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया मैंने। ठीक है, जितना मैंने समझाया, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही नोट्स में रहेगा। नोट्स में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आपको जितना मैंने पढ़ा उतना ही नोट करने का है। उतना नोट भी कर लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला है कैसे पढ़ने का है, तो कौन कौन उसको कंपलसरी करना है वही शो अगर आप कर लेते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके ना, चलो। तो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, दैट इज आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, दूसरा हमारा शुरू है दैट इज इंस्टा का ऑफिशियल पेज, दैट इज आयुर्वेदा रियलिटी। और तीसरा हमारा शुरू है दैट इज व्हाट्सएप का ऑफिशियल, मत करो, व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का ग्रुप, उसका भी नाम सेम है, बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, मतलब यूट्यूब में मैं डेली लेक्चर डालता हूँ जहाँ पे आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का। ठीक है, उनको बताने का कि मैं आपकी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। इंस्टा में लेक्चर के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो नोट्स आते रहते हैं। इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर दो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने को बोलो। ठीक है।